और जनता कर्फ्यू के बीच बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से अपील की। चलिए, एम्स में मुंगेर की एक मरीज की मौत हुई है और ये आज सबसे बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। कतर से मुंगेर का मरीज आया था और सबसे पहले मरीज के मरने के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से मरने वाले मरीज का नाम बताया गया है मोहम्मद सैफ, जो कि कतर में काम करता था। सैफ के संपर्क में कई लोगों के आने की आशंका है और इस बात की खोजबीन चल रही है। एक दूसरे से बड़ी तेजी से फैलने का एक डर भी है, जिसे लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर सभी सजग हैं। छपरा और सिवान में कोरोना के कई संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। खाड़ी देशों से आए लोगों में कोरोना का खतरा ज्यादा है और बड़ी संख्या में खाड़ी देश से बिहार ये लोग लौटे हैं, वतन वापसी इन्होंने की है। लेकिन यही सवाल खड़े करता है कि आखिर बिना चेक किए वतन वापसी कैसे हो गई और पर्याप्त संख्या में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की भी बात सामने आ रही है। महामारी में बड़ी संख्या में ये रोग फैलता जाता है और संख्या बढ़ती जाती है। बड़ी संख्या में रोगियों को संभालना बेहद मुश्किल होगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, ऐसे में यह समस्या हो सकती है। तेजी से कोरोना महामारी फैलने का डर भी है कि कहीं ये रफ्तार ना पकड़ ले। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग एक दूसरे से जागरूक करें। रजनीश है पटना से हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रजनीश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से लगातार जो खबरें आ रही है, न्यूज 18 के तमाम जो संवाददाता हैं वो जगह से आपको हर जगह से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो आंकड़े हैं उसमें वृद्धि होती जा रही है। अभी कई और रिपोर्ट आना बाकी है, यानी शाम तक जो RMRI है, जो जांच केंद्र है, वहां से कई और रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि PMCH में जो 13 संदिग्ध मरीज है उनका भी रिपोर्ट जो है शाम तक आने वाला है। साथ ही अभी इस वक्त एम्स से खबर आ रही है कि एक और नए मरीज जो है भर्ती किए गए हैं, संदिग्ध मरीज, यानी कुल 7 मरीज एम्स में इस वक्त भर्ती है, जिसमें जो रिपोर्ट है उसका कुछ रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बाकी NMCH में कुल 14 संदिग्ध मरीज भर्ती है, जिसमें अभी कई का रिपोर्ट आना बाकी है। यानी स्थिति जो है कहीं ना कहीं अनियंत्रित होती जा रही है। बावजूद पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार लगातार मुस्तैद दिख रही है। CM नीतीश कुमार खुद बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बिहार है वो घनी आबादी वाला शहर है और यहां पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ऐसे में लोग डरे समे हुए हैं। जरूरत है कि सावधानी बरतने की, ताकि जो संपर्क में जितने कम लोग आ रहे हैं उससे फायदा हो सकता है। आज पूरे बिहार में जिस तरह से लॉकडाउन यानी स्थिति बन गई है, यानी अगर बात करें तो सिवान, छपरा, मुंगेर 3 शहर को लेकर जो है सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही राजधानी पटना को लेकर भी कमिश्नर और जिलाधिकारी बैठक करके फैसला ले सकते हैं। ये जानकारी बड़ी है, ये जानकारी बड़ी है रजनीश की 5 जिले लॉकडाउन हो सकते हैं। क्या यह खबर पक्की है? बिल्कुल, अभी देखिए, अभी न्यूज 18 पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों में ही वार्ता चल रही है, यह खबर कहीं ना कहीं कंफर्म हो सकता है शाम तक, क्योंकि CM नीतीश कुमार ने जिस तरह से लगातार निर्देश दिया है अधिकारियों को, सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द हो गई है और आपात बैठक बुलाई गई है। पूरा बिहार हाई अलर्ट कर दिया गया है। यानी जो छपरा है, सिवान है, वो इसलिए संदिग्ध माना जा रहा है उस जिले को, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पलायन करके बाहर रहते हैं। यानी सऊदी अरब के जो ज्यादा लोग हैं वो सिवान से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जो बाहरी लोग गांव पहुंचे हैं, तो गांव वालों में भी कहीं ना कहीं डर बन गया है और एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए। इसलिए सिवान, छपरा, मुंगेर, चूंकि मुंगेर से एक मरीज की मौत हुई है, पहले वो मुंगेर गया था, उसके बाद विदेश से आने के बाद उसके बाद पटना पहुंचता है। पटना के PMCH अस्पताल में वो इलाज कराने पहुंचता है, जहां तकरीबन 2.5 घंटे, ये खबर हमारे पास आ रही, 2.5 घंटे तक वो घूमता है इलाज के लिए। उसके बाद एम्स पहुंचता है। यानी पटना के निजी अस्पताल, PMCH और एम्स, 3 अस्पतालों से उसका ताल्लुकात होता है। ऐसे में सवाल और भी है कि जब वो 2.5 घंटे तक इंतजार करता है अपने इलाज के लिए, क्या कोई CCTV की व्यवस्था है? उसे हम देख पाएंगे क्या? इस जानकारी को तस्वीरों के साथ क्या अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध करा पाएगा, जिसमें यह पता चल सके कि क्या उसने मास्क पहना था कि नहीं? क्योंकि यह बेहद जरूरी है। अगर वो इलाज कराने के लिए पहुंचा था, अगर उसने मास्क नहीं पहना होगा, तब तो उसके इर्द गिर्द कई लोग होंगे जिन्हें चिन्हित कर उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत है।
बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, क्योंकि जिस तरह से मरीज अगर पूरे शहर में घूमता है उसके बाद एम्स में जाकर उसकी मौत हो जाती है, ऐसे में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल वहां भी पहुंचता है। ये अधीक्षक एम्स ने पुष्टि की है कि पहले वो पीएमसीएच गया था, उसके बाद हमारे यहां पहुंचा था। एम्स प्रशासन ने जिस तरह से कहा है, उसके बाद राज्य सरकार के कोई अधिकारी अभी ये बताने से परहेज कर रहे हैं कि ये मरीज कहां कहां गया था। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 सवाल कर रहा है और क्वारंटाइन करने की मांग कर रहा है कि कहां कहां वो गया था, उन जगहों को शिनाख्त करें और उसका क्वारंटाइन करें, क्योंकि कई मरीज संपर्क में आ सकते हैं और जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं होगी कि फलाना मरीज जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से पीड़ित है। दूसरी बड़ी बात, एम्स प्रशासन लगातार जो तथ्य है उसको छुपाने में लगा हुआ है। अभी हम लगातार संपर्क में हैं डायरेक्टर एम्स से और अधीक्षक से, वो बताने से परहेज कर रहे हैं। शाम 5 बजे एक स्पेशल बुलेटिन जारी कर रहा है एम्स, जिसमें अभी फिर से एक र्यूमर उड़ा है कि जो महिला भर्ती है जो ये क्या कनेक्शन है रजनीश, ये क्या कनेक्शन है कि 4 बजे मुख्यमंत्री की बैठक होगी, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, 5 बजे का वक्त क्यों रखा गया है? क्या इस निर्देश के बाद जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके आधार पर एम्स हमें बताएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग हर रोज एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा था। पिछले 7 दिनों से हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कल जो केस जो सैफ अली है उसका पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया और उसके बाद पॉजिटिव होने की जानकारी भी छुपा ली और नतीजा यह है कि 12 घंटे के बाद उसकी मौत हो जाती है। अगर न्यूज 18 या मीडिया के माध्यम से अगर एम्स प्रशासन को यह कम से कम सतर्क करने की चेतावनी दी होती या अपील किया होता तो शायद आज मौत नहीं होती। बड़ी लापरवाही है कि पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल प्रशासन उसको 12 घंटे तक छुपा कर रखता है, उसकी मौत हो जाती है। और वहीं जो कई अस्पताल में घूमने के बाद भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था नहीं की गई है। न्यूज 18 लगातार जब खबर दिखाया है तब जाकर अनीसाबाद की जो पॉजिटिव महिला है जो एम्स में भर्ती है, उसके बाद अनीसाबाद के 3 किलोमीटर एरिया को सील करने की बात कही जा रही है और लॉकडाउन करने की बात कही जा रही है। एक सवाल और भी है कि हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कर रहे हैं। हम ये जानकारी चाहते हैं कि जिस मरीज की मौत हुई है क्या उसने मास्क पहना था कि नहीं, एहतियात बरता था कि नहीं, किससे मिलता था, किससे उसने मुलाकात की थी, ये सारी चीजें को जरा रोक कर रखिए, क्योंकि ये सवाल पहले है कि डॉक्टर जो बता रहे हैं कि किडनी का इलाज चल रहा था, तो किडनी के इलाज करने में जितने भी नर्स और डॉक्टर्स लगे हुए थे क्या उनकी पहचान हुई? सबसे पहले तो उन्हें आप आइसोलेट कीजिए। हम लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ इस मामले पर जो है चुप्पी तोड़े, क्योंकि निजी अस्पताल में डायलिसिस कराया था, यानी यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुंगेर का निजी अस्पताल हो या पटना का निजी अस्पताल हो, यह अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन वहां पर तकरीबन 48 घंटे तक उसका डायलिसिस होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर डॉक्टर्स जो है वो डायलिसिस करने में जुटे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा। अब यह भी पता लगाना जरूरी है कि वो कहां कहां एडमिट हुआ है और डायलिसिस कहां कहां हुआ है, वहां पर आइसोलेट किया गया कि नहीं, वहां क्वारंटाइन किया गया कि नहीं। मुंगेर को सबसे जरूरी है कि वहां पर जो परिजन है उससे ताल्लुकात रखते हैं, वहां मुंगेर पहुंचता है, उसको लॉकडाउन करने की सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि मुंगेर भी जो शहर है वो प्रभावित हो सकता है। यानी बिहार अभी कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि चुनौती भरा राज्य बन गया है, यहां पर संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है। हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं राज्य सरकार को कि जिस तरह से चमकी बुखार का हमने मंजर देखा है, बिहारियों ने देखा है, डेंगू का हमने मंजर देखा है, हम फिर से अपील कर रहे हैं राज्य सरकार से न्यूज 18 की ओर से कि इस घड़ी में आप पूरी तत्परता के साथ अपने अधिकारियों को मुस्तैद करें, अपने कर्मियों को, ताकि जो अन्य लोग हैं वो प्रभावित नहीं हो और बिहार को कहीं ना कहीं जो बाकी अन्य देश हैं उसकी तरह स्थिति झेलने की नौबत नहीं आए। पूरे बिहार में मरीज घूम रहे हैं और चर्चाएं चल रही है कि 5 जिलों को आप लॉकडाउन कर दीजिए। यह कहीं ना कहीं से हास्यास्पद है। पूरे बिहार को लॉकडाउन करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्या अभी समय और इंतजार करना पड़ेगा और भी इंतजार करके यह पता लगाया जाएगा कि वो मरीज कहां कहां घूमा? कुछ जिलों को चिन्हित क्यों किया जाए, उन सीमाओं को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? हमारा एक सवाल और भी है रजनीश कि जो 70 संदिग्ध मरीजों में निगेटिव पाए गए थे, आज से 4 से 5 दिन पहले की खबर जिस पर बिहार सरकार स्वास्थ्य महकमा पीठ थपथपा रहा था, उस कैदी वार्ड में, उस वार्ड में जाने के लिए जो रास्ता है उसकी रिपोर्ट भी बहुत ही दयनीय है। ऐसे वार्ड में इलाज होगा, वहां आइसोलेशन की व्यवस्था होगी। बिल्कुल, न्यूज 18 कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि हमें बिहारियों की फिक्र है और हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, इसलिए हम अभी फिलहाल पीएमसीएच हो, एम्स हो या फिर एनएमसीएच हो, तमाम अस्पतालों से हम दूरी बनाए हुए हैं। हम फिजिकली संपर्क में नहीं है, लेकिन हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पीएमसीएच जहां पर अभी जो संदिग्ध मरीज हैं 23 मरीज हैं, वहां पर जो स्थिति है, यानी अगर आप बात करें तो बगल में इमरजेंसी वार्ड है, उसके ठीक पीछे जो है जो आरएसपी वार्ड है, राजेंद्र सर्जिकल वार्ड है वो है, उसके ठीक सामने जो है कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक्स
पैरामेडिक्स है, तमाम डिपार्टमेंट आसपास में है। वहां पर अगर 23 संदिग्ध मरीज हैं, अगर उसमें से भगवान न करे लेकिन कोई पॉजिटिव केस आता है तो निश्चित रूप से पीएमसीएच को भी खतरा है कि वहां पर जो आइसोलेशन वार्ड है वो संवेदनशील जगहों पर है। बाकी एनएमसीएच की बात करें वो भी भगवान भरोसे है। आईजीएमएस में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, वहां भी रोज मरीज जा रहे हैं। तो जो जांच की व्यवस्था, उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार में यह संकट की घड़ी है और सिर्फ एक जांच केंद्र है आरएमआरआई, जो पटना सिटी में है, जहां पर 6 घंटे बाद रिपोर्ट आ रहा है। यानी पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर मशीनों की खरीदारी नहीं हो सकी है। राज्य सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार से एनओसी मांगने की फिक्र में हरी झंडी का इंतजार कर रही है। अभी सबसे पहले सवाल यह उठ रहा है कि आपके पास जांच मशीन क्यों नहीं है? चलिए रजनीश, एक और भी जवाब दीजिए जरा। एम्स की बात कीजिए, आरएमआरआई की बात कीजिए, कितने किलोमीटर की दूरी है? 2 पहिया से, 4 पहिए से, 10 पहिए से जाने में क्या वक्त लगेगा, जरा यह बताइए। देखिए, जिस तरह से पटना जो सघन आबादी वाला जिला है, कहीं ना कहीं वहां से अगर एम्स की बात कर ले, तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है। और 8 किलोमीटर की दूरी में अगर आप किसी प्राइवेट वाहन से भी अगर आप भेजते हैं आप सैंपल्स को, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं चूक हुई होती है। तो ऐसे में अगर आप जो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन जो वार्ड है आपका, जो आपका सैनिटाइज वार्ड है, उसमें आप क्यों नहीं जांच केंद्र बनाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाना पड़े? तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आपको आरएमआरआई की जरूरत पड़ जाती है। आरएमआरआई यहां से दूर है और आरएमआरआई के बीच में कई जो जगह है, चौक चौराहे हैं, वहां से आपको गुजरना पड़ता है। समय से पहुंचेंगे नहीं और समय से रिपोर्ट आएगी नहीं, और यही कारण है कि मुंगेर से आया मरीज, उसकी मौत हो जाती है, रिपोर्ट उसकी मौत के बाद आती है। यह कहिए कि उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है कि आप अंत्येष्टि कर लीजिए, और हमारे सहयोगी अमित सिंह से यह कहा जाता है कि इन्हें हमने प्लास्टिक के बैग में लपेट कर दिया है, कहीं कोई वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन क्या प्लास्टिक के बैग में ही अंत्येष्टि हो जाती है? यह सवाल बेहद जरूरी है। ऐसे में छुपाइए मत सरकार, आप बताइए, और बताइए नहीं, अगर आप हमें बताएंगे, न्यूज़ 18 को बताएंगे, तो हमारी कोशिश होगी। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोग सजग हैं, जागरूक हैं। बिहार की जनता को पता है कि किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना है, हाथ कितनी बार धोना है, दिन भर में 5 बार धोना है, 20 सेकंड तक धोना है। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां न्यूज़ 18 बता रहा है, और सभी लोग लगे हुए हैं। हम सभी लोग वैसे जागरूक लोग हैं, उनके साथ हैं। लेकिन सवाल तो आप पर खड़े होंगे कि आपकी व्यवस्था, जिस पर आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जिस पर आप शाबाशी बटोर रहे थे, आखिर वही जी का जंजाल बना हुआ है। तो ऐसी चीजों को जरा रोकिए और सजग हो जाइए। 4 बजे की मीटिंग के बाद सारे अपडेट हम बिहार की जनता को जरूर बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या सोचा। हालांकि उनकी अपील पर अमल जरूर कीजिएगा कि आप खुद को सुरक्षित जरूर रखिए।